मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 जून 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी ने शनिवार को एक्सियम मिशन 4 पर गए भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से वीडियो कॉल पर बात की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शनिवार शाम को करीब 6 बजे इस बातचीत का वीडियो जारी किया गया। दोनों के बीच करीब 18 मिनट तक बातचीत होती रही। शुभांशु ने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अंतरिक्ष से भारत बहुत ही भव्य दिखता है। हम दिन में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु 3 दिन पहले 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। वह 41 साल बाद स्पेस में जाने वाले भारतीय हैं। वह एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे सभी एस्ट्रोनॉट के साथ आईएसएस के लिए रवाना हुए थे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, भारत सरकार ने 1989 बेंच के पंजाब कैडर के आईपीएस पराग जैन को देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। वे रवि सिन्हा की जगह लेंगे। पराग जैन लंबे समय से रो से जुड़े हुए हैं। वह पाकिस्तान डेस्क को संभाल रहे थे। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने, बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे अहम मिशन पर भी काम किया है। वैसे आपको बता दूं, रो की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इस संस्था के पहले चीफ आर.एन. काउ थे। रो का सबसे प्रमुख काम यह पता लगाना होता है कि कहीं विदेशों में भारत के खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही है। इसके अलावा यह सीक्रेट मिशन को भी अंजाम देते हैं। रो के प्रभारी खुद प्रधानमंत्री होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हाथ की सफाई, जादूगरी और ईमानदारी से मेहनत करने में फर्क होता है। कांग्रेस सरकार जो काम 5 सालों में नहीं कर पाई, वह हमारी सरकार से 1.5 साल में कर दिखाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जयपुर के जवाहर नगर में भामाशाह सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शेखावाटी के लिए हमने यमुना जल समझौता किया, इसकी डीपीआर बन रही है। वहीं सीएम ने कहा कि जो पानी हिंद महासागर और अरब महासागर की तरफ जाता है, उस पानी को रोककर हम टनल और एनीकट के माध्यम से उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के लोगों की प्यास बुझाएंगे। वहीं सीएम ने कहा कि पानी के बाद हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा काम बिजली के क्षेत्र में किया है। राजस्थान के दौरान सबसे ज्यादा एमओयू बिजली के क्षेत्र में हुए हैं, क्योंकि हमारे पास काफी जमीन है। सीएम बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 तक राजस्थान बिजली के लिए आत्मनिर्भर होगा। उसके बाद किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, उद्योग और आम लोगों को भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, गुरुग्राम और चंडीगढ़ से जल्द ही खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जा सकती है। हरियाणा के नागर विमानन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि राज्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार करने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में राजस्थान के नागर विमानन मंत्री से मुलाकात की थी, जिसमें गुरुग्राम और चंडीगढ़ से खाटू श्याम और सालासर बालाजी जैसे धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की चर्चा की। ऐसे में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को इन स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी और राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दूं, दिल्ली और हरियाणा से खाटू श्याम जी के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, रेलवे ने बाबा रामदेव यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रूप से 26 जुलाई और 9 अगस्त को जोधपुर से रामदेवरा स्टेशनों के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि ट्रेन संख्या 04833 जोधपुर रामदेवरा स्पेशल 26 जुलाई और 9 अगस्त को जोधपुर रेलवे स्टेशन से सुबह 10:50 पर रवाना होकर दोपहर 2:30 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वहीं वापसी में रामदेवरा से दोपहर 3:20 पर रवाना होकर शाम 7:15 बजे यह ट्रेन जोधपुर पहुंचेगी। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए जयपुर के पायलट राजवीर सिंह चौहान की मां विजय लक्ष्मी चौहान की भी शनिवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। शुक्रवार को ही राजवीर की मौत के 12 दिन पूरे हुए थे। दरअसल 15 जून को केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट राजवीर सिंह चौहान समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। राजवीर आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर्ड थे। सेना से रिटायर होने के बाद राजवीर एक प्राइवेट एविएशन कंपनी के लिए हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहे थे। बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई पायलट की मां। पायलट राजवीर सिंह की मौत के 13 दिनों के बाद राजवीर की मां का भी हार्ट अटैक से देहांत हो गया। आगे बढ़ेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर, भरतपुर में भुसावर पुलिस पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। जब पुलिस अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो वहां उल्टा शराब माफियाओं ने ही पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया। मौके पर तनाव बढ़ता देख पुलिस कर्मियों को भागना पड़ा। वैसे
देखिए आपको बता दूं यह पहला मामला नहीं है। ऐसी घटना पहले भी सामने आ चुकी है जब बजरी माफियाओं ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया। दरअसल कई बार माफियाओं के सामने पुलिस बेबस नजर आती है। इसको लेकर विपक्षी दलों ने पहले भी सवाल खड़े किए थे। एक बार फिर ऐसी तस्वीर भरतपुर से सामने आने के बाद सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, आप हैरान रह सकते हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल एसपी खुद ही रिश्वत लेने के मामले में ट्रैप हो गए। एसीबी को उनके घर की तलाशी में 39 लाख रुपए से ज्यादा केस मिला है और फिलहाल कार्रवाई जारी है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में जाट आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। भरतपुर, धौलपुर और टीक जिलों के जाट समाज के लोग केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आज यानी कि 29 जून को हुंकार रैली करेंगे। इस रैली का आयोजन जयपुर आगरा हाईवे स्थित डेहरा मोड़ पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जाट समाज की मांग एकदम जायज है और उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, विदेशी बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखी गई। चांदी 1100 रुपए कम होकर 1,08,800 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 600 रुपए फिसल कर 98,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं शनिवार को 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 500 रुपए टूटकर 91,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के लोक धुनों को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले चाकसू क्षेत्र के गांव बाड़ा पदमपुरा निवासी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी ने शनिवार को सचिवालय में राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भेंट की। अपनी कला उपलब्धियों और जीवन संघर्ष से अवगत कराते हुए उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। दरअसल आपको बता दूं, रामनाथ चौधरी एक ऐसे कलाकार है जो नाक से अलगोजा बजाने में माहिर है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में शनिवार को दिन भर मौसम अधिकांश जिलों में सूखा रहा। हालांकि शाम को सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान में बरसात का दौर धीमा पड़ गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर गर्मी तेज हो गई है। श्रीगंगानगर में तो शनिवार को दिन का तापमान एक बार के लिए 41 डिग्री के ऊपर चला गया। हालांकि मौसम विभाग ने अब अगले 4 दिन राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे शनिवार को प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्के बादल छाए रहे, धूप भी रही। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग के शहरों में मौसम लगभग साफ रहा। अब देखिए बड़ी जानकारी ये है, आज मौसम विभाग ने जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर और बाड़मेर में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम विभाग ने कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है। मोटा मोटी आपको बताऊं तो इस मैप को आप देखिए, आज केवल पूर्वी और दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आज बारिश की कोई खास संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। हालांकि प्रदेश के ऊपर मानसून सक्रिय है। ऐसे में आने वाले 3-4 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वैसे मौसम विभाग का ये भी कहना है कि मानसून ने हल्का सा ब्रेक लिया है, लेकिन यह ब्रेक ज्यादा लंबा नहीं होगा। 2 जुलाई से फिर से मानसून एक्टिव होगा। ऐसे में पूरे प्रदेश में 2 जुलाई से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। अंत में एक और बड़ी खबर देखिए, आप किसान भाइयों के 20वीं किस्त को लेकर लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए बड़ी अपडेट ये है कि 20वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में वैसे जून में जारी होना था, लेकिन जून का महीना अब लगभग खत्म होने जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार यह किस्त जुलाई के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। लेकिन कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि हर बार की तरह एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित पहले किया जाएगा। उसके बाद पीएम मोदी डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यही है, जुलाई के पहले सप्ताह में पीएम किसान योजना की राशि ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।